हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो 55 डे के हैं। और इससे पहले के जो वीडियो हैं वो सारे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में, आई बटन में, एंड स्क्रीन में वीडियोस आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि सिडनाज का जो प्यारे से मोमेंट है ना, वो वीडियो के एंड तक रहने वाले हैं। तो ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बात क्या कर रहे हैं, मोमो और जहरीली वाली बिचिंग कर रहे हैं अपने उनके जो फेवरेट टॉपिक है सिडनाज के ऊपर। वैसे तो सिडनाज सारे घर भर का फेवरेट टॉपिक था, और उनको सिडनाज की बिचिंग और सिडनाज के ऊपर प्लानिंग करना बेहद पसंद था, और टारगेट भी सिडनाज ही थे पूरे घर भर का। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो बातें कर रहे हैं वो मैं आपको शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये बातें ये कर रहे हैं, जहरी वाली जो है वो कहती है कि जब मैं कैप्टन बनी थी तो ये लोग जो है मतलब टकलू वगैरह ये सब जो है मेरी नकल उतारते थे, और अब शीमांशी जो है वो कैप्टन बनी है तो अब उसकी नकल उतारी जा रही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मोमो है, सिड की तरफ घूम जाती है, बात घुमा देती है कि सिड के मतलब पहले ये लोग कितनी ज़्यादा सिड को कॉर्नर करते थे, उसकी बिचिंग करते थे, और अब ये लोग सिड का ही सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों की बातें सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतना खुसर फुसर इतनी धीरे धीरे ये लोग बात कर रहे थे। इनसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में तो सना की बात सुनाई दे रही थी। सना आप देख सकते हैं कि चंदेरिया में जो है शीमांशी भी बैठी हुई है, और उसकी जो बजाते हुए यहाँ पर नकल कर बजा रही थी सना, वो सुनने में आ रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। लेकिन इन लोगों की बातें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से हेडफोन लगा के तब मुझे सुननी पड़ रही थी। जहरीली वाली यहाँ पर सना को बोलती है, सना के लिए, कि ये सुबह होती है और इसका शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं इससे। और ये जो है अपने आप को कैटरीना कैफ बोलती है, कहाँ से फिगर से कहाँ से ये लगती है, मतलब सना के फिगर के ऊपर भी आ जाती है कि कहाँ से, कम फिगर से नहीं है कैटरीना कैफ, तो बातें जो हैं वो तो कैटरीना कैफ की तरह किया करे। और राखी सावंत की बात भी यहाँ पर बोलते हुए दिखाई। अच्छा, मुझे ये बात नहीं समझ में आई इसकी जहरीली वाली की, कि ये खुद तो आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल के उससे फेमस हुई है, और ये राखी सावंत के ऊपर कैसे उंगली उठा सकती है? जब तुम खुद उसी स्पॉट पर हो तो तुम अदर के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो? ठीक है, टोट वे में ये बात सना के लिए बोलती है। और सना को लेकर ये कैटरीना कैफ फिगर वाली बात जो इसने बोली है, तो फिगर जैसा भी हो सना का, लेकिन इससे तो लाख गुना बेहतर थी सना। और सना दिल से भी अच्छी थी, और फिगर जो था वो उसका उस टाइम पर उसको सूट भी बहुत अच्छे से करता था। यहाँ पर जब ये बात बोलती है जहरीली वाली, तो सिड की तरफ घूम जाती है, अपनी बात घुमा देती है मोमो, और कहती है कि मैं तो उसकी तरफ जो है उसको मुँह ही नहीं लगाती। मुँह तो बहुत अच्छे से लगाती थी, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा चिढ़ मचती थी सना से, स्पेशली सना से, क्योंकि सना जो है वो ज़्यादातर क्लोज थी सिड के। और इसको ये होता था कि सिड की जो कंट्रोवर्सी है या जो भी बात है, जो भी उसकी फुटेज वगैरह आ रही है, वो उसके साथ ज़्यादा शो हो, सना के साथ ना हो। इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई भी दिखाई दी थी सना से, और इसी वजह से यहाँ पर सना की भी बुराई साथ ही साथ मोमो कर रही थी जहरीली वाली से। लेकिन मुझे यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर ये बात याद आ गई, जो जहरीली वाली ने पिछले मैंने वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था, जो इसने बोला था शीमांशी से कि मुझे रश्मि पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस इंसान के बारे में तुमने ये बात बोली, दूसरे ही पल तुम उसके साथ बैठकर सारी जो बातें हैं वो डिस्कस कर रही हो, पर्सनल बातें, मन की भड़ास अपनी निकाल रहे हो, तो फिर ये किस तरह की, मतलब तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आई। इतना दोगला बनती चीज़ें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ यहाँ पर देखी। बहुत ज़्यादा पलटू इंसान थे, बहुत ज़्यादा दोगले लोग थे। जो ये आसिम नल्ले की जो टीम थी ना, बिल्कुल नल्लापंती ही करती दिखाई देती थी।
दूसरा अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ, सिडनाज का प्यारा सा मोमेंट जहाँ पर सिडनाज बेड पर लेते हैं और यहाँ पर सिड जो है सना से पूछ रहे होते हैं, जो सना मतलब उसको खाना बनाना आता है नहीं, और कब से सना ने जो खाना बनाना वो शुरू किया। तो यहाँ पर सना जो अपनी पूरी कहानी बताती, सना बताती कि जब मैं नानके थी तो वहीं पर मैं पढ़ती थी और उसी टाइम से मैंने जो है खाना बनाना पूरा सीख लिया था। तो यहाँ पर सना अपना जो इमोशन है वो भी शेयर करती है। सना यहाँ पर अपनी फीलिंग बताती है कि मैं बहुत बार अपने पापा से मैंने बोला, मम्मी से बोला कि मुझे घर ले जाओ, लेकिन वो नहीं लेके गए थे और 7th स्टैंडर्ड तक सना जो है वहीं पर अपने नानके के साथ वहीं पर रहकर पढ़ाई उन्होंने की। सना कहती है कि मेरे से मतलब नौकरों की तरह वहाँ पर काम करवाया जाता था और मैं साइकिल से कोई चीज़ लेके आनी जानी हो वो चीज़ें भी करती थी। रोटी बनाना सारा बचपन में ही सना ने मतलब सीख लिया था वहाँ पे रहते हुए। और यहाँ सना ये बात कहते हुए जब बोलती है कि मेरे को मतलब नौकर की तरह मैं काम करती थी वहाँ पर, तो यहाँ पर सना जो है इमोशनल हो जाती है। सना की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और इस टाइम पर सिड जो है सना की फीलिंग समझ जाते हैं। सना अपसेट है, वो भी सिड को जो है वो समझ में आता है और सिड अचानक से फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि फिर तूने पटाया, लड़का पटाया नहीं, लड़के पटाना चालू नहीं किया। मतलब उस टाइम पर जब 7th स्टैंडर्ड में थी, सना बोलती तो पागल है, यहाँ उस टाइम पर मैं कितनी छोटी थी और मैंने 9th क्लास में आकर फिर मैंने पटाना शुरू किया। और ये कहकर सना हंसने लगती है। सना कहती है कि आशिकी जो है वो मैंने 9th स्टैंडर्ड में शुरू की थी और वो भी वो वाली लेटर वाली, आँखों ही आँखों में देख कर सारी चीज़ें हो जानी, वो मतलब ऐसी बातें सना बोलकर और यहाँ पर हंसती है। और सिड को बहुत अच्छी तरह से पता था कि सना का मूड किस तरह से चेंज करना है और किस तरह से उसको शेयर करना है। यहाँ ये मोड़ पर इन दोनों को इन दोनों के बारे में हर एक बात की नॉलेज हो गई थी। इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि किस तरह से कब किसको हैंडल करना है और कब ये लोग अपसेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको अच्छे से समझ में आ रही थी कि हाँ, सामने वाला अब दुखी है और उसको इस तरह से हैंडल करना है। तो इनका जो ये बॉन्ड था ना, ये एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था इस टाइम तक। फिर उसके बाद ये तीसरा जो अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पर सिड जो है वो बोलता है सना से कि जो शूटिंग है सना ने कब स्टार्ट की थी। तो सना यहाँ पर बोलती है कि 2015 के एंड और 2016 के स्टार्टिंग से जो मेरा एक शो था और वहाँ पर जो है मैंने भांगड़ा भी किया था। तो सिर्फ यहाँ पर बोलते हैं कि तो फिर वो मुझे थोड़ा सा मोमेंट जो है उसका स्टेप वगैरह करके दिखा। तो यहाँ पर सना जो है पहले बोलती मना करती है कि नहीं, और फिर उसके बाद सिड कहते हैं कि इतना क्या और करके दिखा, ज़ोर डालते हैं सिड यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की, सिड जब भी सना के साथ होते थे तो बार बार इधर उधर देखना, उठ उठ के देखना, मतलब सिड सना के साथ बात करते टाइम हर एक जगह पर ध्यान देते थे कि कौन पास में है, कौन हमारी बातें सुन रहा है या नहीं। ये चीज़ मैंने हमेशा देखी और उस हिसाब से सिड की यहाँ पर सना के साथ बातचीत होती थी कि सिड अगर कोई आसपास होगा तो उतना ज़्यादा नॉटी बात मैं नहीं करूँगा, ये सिड सोच रहे होंगे उस टाइम पर। और यही चीज़ मुझे लग रही थी। और जब कोई नहीं होता तो सिड जो है सना के साथ फुल ऑन नॉटीनेस वाली बातें, टॉकिंग सब स्टार्ट रखते थे। फिर सना उठ के जो है डांस स्टेप दिखाने जाती है। तो यहाँ पर सना जो है वो कहती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस जो है वो सही नहीं है इस भांगड़े को करने के लिए। और फिर सना जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेप करना जैसे शुरू करती है तो यहाँ सना की ड्रेस जो है थोड़ा सा ऊपर खसकने लगती है। तो सना फिर रुक जाती है। तो सना सिड से यहाँ पर बोलती है कि मेरी जो ड्रेस है वो एकदम से ऊपर चढ़ रही है और फिर वो सब रिवील हो जाएगा, मैं नहीं चाहती। तो यहाँ पर जब सना ये वर्ड बोलती है तो सिड कहते हैं कि वाओ, मतलब सना बोलती कि सारी चीज़ें जो है दिख जाएंगी, रिवील हो जाएगी, और सिड यहाँ पर बोलते हैं वाओ और कह के मुस्कुराते। मतलब ऐसी बात सिड जो है सना के साथ अब करना शुरू सिड का हो गया था, ओपन हो गए थे एक तरह से आप ये कह सकते हैं सिड बिल्कुल सना के साथ, और अपनी मन की फीलिंग्स सारी जो है जो एक्सप्रेस करने लगे थे, शेयर करने लगा था। फिर सना जो है आकर कहती है कि मैं अभी नहीं करूँगी, लेकिन जो नाइट वेयर है तब मैं तुमको करके दिखाऊँगी नाइट वेयर में। तो सिड जो है उसके ऊपर यहाँ पर एग्री कर जाते हैं।
तो सिडनाज के प्यारे से मूवमेंट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल को प्रेस कीजिए, सबसे ऊपर वाली घंटी को फिर से जाकर प्रेस कीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।